Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, माता जी, सबको। आइए हम प्रारंभ करते हैं। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है बराबर? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु, क्लियर है आपका आवाज। जी प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगं ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम शिवाय। श्री गुरुदेव नारायणं परमानंदं श्री चैतन्य ईश्वरं कथंचन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवति स्थितिर्विपरीतं स्यात् श्री चैतन्यम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 4 श्लोक संख्या 32। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको कुछ शेयर करना है प्रभु? नहीं प्रभु जी, मैं ऐसे रीड कर लेता हूँ श्लोक प्रभु जी डायरेक्ट। ओके जी प्रभु। एवं त्रिलोक गुरुना संदिष्टः शब्दयोनिना बदर आश्रमम् आसाद्य हरिम इजे समाधिना। अनुवाद और तात्पर्य इस प्रकार है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। अनुवाद। सुखदेव गोस्वामी ने राजा को सूचित किया कि इस तरह समस्त वैदिक ज्ञान के स्रोत और तीनों लोगों के गुरु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा उपदेश दिए जाने पर उद्धव बद्रिक आश्रम तीर्थ स्थल पहुंचे और भगवान को तुष्ट करने के लिए उन्होंने अपने को समाधि में लगा दिया। तात्पर्य। वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के गुरु हैं और वे समस्त वैदिक ज्ञान के आदि उद्गम है, किंतु परम सत्य के साकार रूप को वेदों के द्वारा भी समझ पाना अत्यंत कठिन है। परम सत्य के रूप में भगवान को समझ
पाने के लिए उनके निजी उपदेशों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे दिव्य ज्ञान का प्रमाण सार रूप में भगवत गीता है। परमेश्वर को कोई तब तक नहीं जान सकता जब तक भगवान स्वयं कृपा न करे। भगवान कृष्ण ने यह विशेष कृपा अर्जुन तथा उद्धव पर प्रकट की जब वे इस भौतिक जगत में थे। निसंदेह भगवान द्वारा भगवत गीता का प्रवचन कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में अर्जुन को युद्ध के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए हुआ था। फिर भी भगवत गीता के दिव्य ज्ञान को पूर्ण बनाने के लिए भगवान ने उद्धव को उपदेश दिया। भगवान की इच्छा थी कि उद्धव उनके मिशन को पूरा करे तथा जो ज्ञान भगवत गीता में भी नहीं दिया गया उस ज्ञान का प्रसार करे। जो लोग वेदों के वचनों के प्रति आसक्त रहते हैं वे भी इस श्लोक से यह जान सकते हैं कि भगवान समस्त वैदिक ज्ञान के स्रोत हैं। जो व्यक्ति वेदों के पृष्ठों का अध्ययन करने के बाद भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ पाते, वे भगवान विषय ज्ञान में आगे बढ़ने के उद्देश्य से उद्धव जैसे किसी भगवत भक्ति शरण ग्रहण कर सकते हैं। ब्रह्म संहिता का कथन है कि वेदों से भगवान को समझ पाना अत्यंत कठिन है, किंतु उद्धव जैसे शुद्ध भक्त से उन्हें आसानी से समझा जा सकता है। भगवान ने बद्रिकाश्रम में रहने वाले महर्षियों पर कृपा करके उद्धव को अपनी ओर से बोलने के लिए अधिकृत किया। ऐसे अधिकार प्राप्त किए बिना न तो कोई व्यक्ति भगवत भक्ति को समझ सकता है, न ही उसका उपदेश दे सकता है। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ इस्कॉन ऑनलाइन साधु संघ श्रीमद् भागवतम प्रातः सत्र में सबका स्वागत करते हैं और सबको दंडवत प्रणाम। ये हम देख रहे हैं, ये प्रतिदिन हम जो श्रृंखला में चल रहा है उद्धव जी और विदुर जी का प्रसंग, उसके बारे में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। तो जैसे देखा, उद्धव जी स्मरण कर रहे हैं विदुर जी के समक्ष, तो उस स्मरण में उद्धव जी को स्वयं भगवान का दर्शन होता है और उस प्रसंग में वहाँ पे मैत्री मुनि भी रहते हैं। और अब जो है उद्धव जी वो पूरा जो भगवान का दर्शन हुआ और वो उनका जो संवाद हुआ, उसका पूरा निष्कर्ष यहाँ पे इस श्लोक के माध्यम से हमें समझने मिल रहा है। उसका निष्कर्ष जैसे अनुवाद में हमने पढ़ा अभी, अनुवाद में बताते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने राजा को सूचित किया। ये जो निष्कर्ष है वो निष्कर्ष ये है, ये जो अनुवाद में हम समस्त वैदिक ज्ञान के स्रोत और तीनों लोकों के गुरु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा ये जो है भगवान जो है वे वैदिक ज्ञान के स्रोत हैं और तीनों लोकों के गुरु हैं। और जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उद्धव जी को बद्री आश्रम तीर्थ स्थल जाने का उन्होंने उपदेश दिया और उन्होंने उनकी आज्ञा पालन की। तो ये जो है, ये भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त करने के बाद जो फलश्रुति होती है वो उद्धव जी यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान ने उद्धव जी को दर्शन दिया और उद्धव जी को क्षमा करना, उद्धव जी को उपदेश दिया, आज्ञा किया कि आप अभी बद्रिकाश्रम जाइए। और वहाँ पे जो तात्पर्य में ऐसा भी आता है कि उद्धव जी को स्वयं भगवान अपने समान समझते हैं। तो भगवान ने अपना जो पूर्ण ज्ञान था वो ज्ञान उद्धव जी को उनको बताया और उद्धव जी को कहा आप वहाँ जाइए और इस पे चिंतन मनन कीजिए और आप दूसरों को इस विषय में प्रचार कीजिए। तो इस विषय में यहाँ पे हमें तात्पर्य में बहुत सारी जो है महत्वपूर्ण उपदेश श्रील प्रभुपाद जी देते हैं।
तो इस उपदेश में एक जो आता है कि ये जो भी वेद हैं, इसमें बारे में ये तात्पर्य में बताया जाता है कि जो वेद हैं, जो वेद का अध्ययन करते हैं, पठन करते हैं, तो उसमें से वो भगवान श्री कृष्ण उनको पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में वे उनका साक्षात्कार कदापि नहीं कर पाए। तो अब ये जो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं इस जो तात्पर्य में, तो इसे कैसे समझे? इसे एक तरफ तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं वेदेश सर्वैरहमेव वेदो, मतलब जो भी सब वेद हैं वो स्वयं भगवान है, और वेदों में से जो जानकारी प्राप्त होती है वो भी भगवान के बारे में उन्हें समझने के लिए प्राप्त होती है। और यहाँ पे ऐसे बताया जा रहा है कि वेदों को जो पढ़ते हैं तो वो उनको समझ नहीं पाते, तो इसे कैसे समझा जाए? तो यहाँ पे ये जो भी वेद हैं, इतने सारे वेद हैं, स्वयं वेद व्यास जी ने ही उनका विस्तार किया है। जो 4 वेद हैं उनको फिर उन्होंने अलग-अलग उपनिषद में, बाद में अलग-अलग ये संदर्भ में, इतिहास में उन्होंने बहुत ही विशाल रूप में उनका विस्तार किया है। तो इन सब का विस्तार अध्ययन करने से वो कैसे वो भगवान को नहीं समझ पाते। तो सबसे पहले स्वयं वेद व्यास जी का ही हम प्रसंग देखते हैं। श्रीमद् भागवतम के प्रथम अध्याय में प्रथम स्कंद में आता है कि वेद व्यास जी ने इतना सारा रचना किया जो, तो भी उन्हें संतुष्टि नहीं हो रही थी अपने कर्म की। तो उन्होंने वे चिंतन कर रहे थे, तो उनको उपदेश देने वहाँ स्वयं उनके गुरु नारद जी आ गए, और नारद जी ने उन्हें कहा कि आपने इतना सारा लिख दिया, लेकिन इसमें स्वयं भगवान के बारे में आपने कुछ नहीं लिखा। इसी वजह से आपको जो है ये अपने कर्म की संतुष्टि नहीं प्राप्त हो रही है। तो फिर उन्होंने नारद जी ने वेद व्यास जी को कहा कि आप जो है भगवान के बारे में आप इसमें वर्णन कीजिए। तो फिर वेद व्यास जी ने, जो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में आता है, जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने फिर आगे जाके वेद व्यास जी को दिया, वही जो गुरु शिष्य परंपरा में आता है, वही प्रणाली में वेद व्यास जी ने पूरा श्रीमद् भागवतम का उसमें विस्तार किया, और उसमें जो है साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के बारे में विशिष्ट रूप से उसमें वर्णन किया गया है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं। और दूसरा एक जो होता है कि ये जो वेद है, इसे क्यों, इसमें से लोग जो होते हैं, हम एक उदाहरण देखते हैं कि एक पिता और पुत्र थे, और वे जो है वे स्नान करने जाते थे। एक समुद्र में स्नान करने गए, तो तट पे उन्होंने देखा कोई है नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना जो भी कीमती सामान था, घड़ी, मोबाइल, बाद में पैसे रखने का वो पर्स, पाकिट, वो सब एक थैले में बांधा, और वो जो तट पे जो बालू होती है, वो बालू में ऐसा गड्ढा करके उसमें रख दिया, और उसके ऊपर ऐसा बालू करके ऐसा रख दिया। तो कुछ लोग कुछ बाजू से आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, तो उनको लगा कि ये लोग ऐसा करके एक शिवलिंग कर रहे हैं, और ऐसा करके वो लोग स्नान करने जा रहे हैं। तो उन्हें लगा कि अरे ये कोई महिमा होगी यहाँ की, तो वो लोग ने भी फिर आके वहाँ पे आके उन्होंने भी एक ऐसा शिवलिंग जैसा किया वो बालू पे, और फिर वे भी स्नान करने गए। तो ये देखते देखते उसके पीछे और लोग आए, तो उन्होंने भी देख लिया, तो उन लोग ने भी ऐसा ये प्रयास चालू कर दिया सबने। फिर ऐसा करके वो जो पिता पुत्र स्नान करके आए बाहर, तब उन्होंने देखा अरे ये तो एक नहीं इतने सारे शिवलिंग हो गए यहाँ पे, तो इसमें हमारा कहाँ है वो। तो ये जो उदाहरण है, इससे ये समझ सकते हैं कि जो हमारे वेद हैं, इससे आज के जो ये युग में, अभी के समय में हम देख सकते हैं कि इसमें से कई सारे फल प्राप्त होते हैं, जैसे कर्मकांड इत्यादि। तो ये सब करते करते जो इसका मुख्य सार है, मुख्य हेतु है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को जानना, उनको समझना, वो जो हेतु है वो मिश्रित हो गया वो। और उनको देखते देखते और लोग जो उनको बाद में जो तथाकथित जो पंडित हैं, जो ये भगवान के जो ब्राह्मण का कार्य करते हैं, तो उन्होंने जो है भगवान श्री कृष्ण के बारे में न कहते हुए, उन्होंने जो भौतिक कर्मकांड है, फलश्रुति है, और अपने भौतिक सुख सुविधा के लिए जो उन्होंने वेदों का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया, और उसमें बताए गए कई सारे ऐसे निष्कर्ष है, उसको उन्होंने अपने हेतु के लिए प्रारंभ कर दिया। तो उनको देख के और भी जो लोग उनको अनुसरण कर रहे थे, तो उनका भी जो है मार्ग जो है
भगवान श्री कृष्ण की ओर न जाते हुए अन्य अन्य जो है फलश्रुति की ओर बढ़ गया आगे। तो इससे इस कथनी से हम समझ सकते हैं कि वेदों को जानने के लिए हमें साक्षात भगवान श्री कृष्ण के बारे में हमें प्रामाणिक उसमें से ज्ञान प्राप्त हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही जो है वेदों के स्रोत है। हम जैसे देखते हैं पवित्र भगवान नाम के 10 अपराध में भी आता है कि वेदों और उनके अनुसांगिक शास्त्रों की निंदा करना। तो यही है कि हमें जब ये सब पता चलता है तो हम वेदों का निंदा भी नहीं कर सकते। और साथ में हम देखते हैं कि भगवान भी स्वयं बताते हैं कि वेदों को जानने के लिए भगवत गीता में 18वें अध्याय में बताते हैं भगवान सबसे पहले ये सबके लिए बता देते हैं अर्जुन को, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसमें बताते हैं भगवान समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो ये जो है ये भगवान भगवत गीता के माध्यम से, जैसे हमने देखा कि भगवत गीता का भी प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि भगवत गीता जो है वे सभी लोगों के लिए उपलब्ध है और वे जो भक्त हैं वो उनका लाभ लेके भगवान श्री कृष्ण के प्रति समझ सकता है, अपनी जागरूकता को बढ़ा सकता है। लेकिन यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और भी बताते हैं कि इदम ते नात्पस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाक्षुषुष्टवे वाच्यम न च माम योभ्य सूयति। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी न बताया जाए जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ, न भक्ति में रत है, न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। इसके तात्पर्य में अंत में प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बताते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो भगवान से इसलिए द्वेष रखते हैं क्योंकि उन्होंने भगवत गीता में कहा है कि वे परम है और कोई न तो उनसे बढ़कर न उनके समान है। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो कृष्ण से द्वेष रखते हैं। ऐसे लोगों को भगवत गीता नहीं सुनाना चाहिए क्योंकि वे उसे समझ नहीं पाते। श्रद्धा विहीन लोग श्रीमद् भगवत गीता तथा कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे। शुद्ध भक्त से कृष्ण को समझे बिना किसी को भगवत गीता की टीका करने का साहस नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को जो बताते हैं ये भगवत गीता के श्लोक के माध्यम से, उसे श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बताते हैं कि ये श्रीमद् भगवत गीता है। ये भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वही इसके बारे में जो है समझ सकते हैं और वही जो है औरों को सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। यदि कोई ऐसा द्वेषी है, कोई स्वार्थी है, या यहाँ पे बताया जाता है जो संयमी नहीं है, जो भगवान के प्रति एकनिष्ठ नहीं है और जो भक्ति का प्रयास नहीं करता भक्ति करने का, और जो भगवान से द्वेष करता है, ऐसे लोग जो है ये वेदों का जो है ये सार रूप जो भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी भक्ति करना, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये सार जो है वे नहीं समझ सकते। और यदि उन्हें समझना भी हो तो उन्हें शुद्ध भक्तों के पास उनके शरण जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण को समझ सकते हैं। और यही भगवान श्री कृष्ण भी आगे के श्लोक में कहते हैं, यह इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश भी दास्यति भक्तिम मयि पराम कृत्वा मामे वैश्यत्य संशय। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास आएगा। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतमः भवति न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। तो यहाँ पे ये जो दो अंत में ये जो दो श्लोक हमने देखे, ये दो श्लोकों से हमें यहाँ पे उद्धव जी के मनुस्मृति के बारे में, उनका मानसिक चेतना के बारे में हमें समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को ये उपदेश दिया, उनको समझाया और उन्होंने फिर वो ग्रहण किया और उनका पालन किया। वे तुरंत बद्रिक आश्रम चले गए। तो ये जैसे होता है, यहाँ पे तात्पर्य में ये भी आता है कि वे वहाँ पे बद्रिक आश्रम में जाके वहाँ के अन्य जो ऋषि मुनि थे उनको भी, जो ब्रह्मवादी थे, ज्ञान योगी थे,
ध्यान योगी थे। तो ये सारे जो अन्य मार्ग में थे, उनको सबको भक्ति मार्ग में प्रचार करने के लिए उद्धव जी वहाँ गए। और जैसे हम देखते हैं कि भगवान को जानना 3 प्रकार से जान सकते हैं। ये ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान स्वयं। तो जो भगवान को ये ब्रह्मवादी लोग हैं, वे भगवान को निराकार रूप में समझते हैं, ये ज्ञान योगी कहलाते हैं। और वे भगवान को अन्य प्रकार से उनकी व्याख्याएं करते हैं, और उनकी गति भी ये होती है कि वे भगवान की ब्रह्म ज्योति है, वहां तक वे जा सकते हैं। बाद में जो ध्यान योगी होते हैं, वो भगवान के जो परमात्मा स्वरूप को देखते हैं, और वे सबके अंदर भगवान का दर्शन करने का प्रयास करते हैं। तो वहाँ पे एक भय ये भी लगा रहता है कि वहाँ पे भी भगवान को प्राप्त करने का जो लक्ष्य है, उसमें से भी कभी कोई अपना मायावाद के प्रभाव से कोई ऐसा समझ बैठता है कि सब भगवान है, सबके अंदर भगवान है। तो ये कोई कर्मयोगी ऐसा भी समझता है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। तो ये सब इसमें भय लगा रहता है। लेकिन जब भी इनको भगवान के शुद्ध भक्त जाके प्रचार करते हैं, और वे जब भी उनसे श्रवण करते हैं, तो भगवान स्वयं साक्षात भगवान है, उनका प्रत्यक्ष रूप से उनको आत्म साक्षात्कार होता है, और वे उनके प्रति अपनी भक्ति को जागरूक कर सकते हैं। और उसमें फिर पतन होने का भी भय नहीं होता। यदि पतन भी होता है तो भगवान कहते हैं अपि चेतसो तु दुराचारो। तो यहाँ पे भी जो यदि किसी का पतन भी हो गया, तो उसने जो भी भक्ति की है वो उसका कभी नाश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने एक शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण की है। तो ये जो श्लोक है, इन श्लोकों के माध्यम से हम ये तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को अपने ही विस्तार रूप नर नारायण ऋषि जो वहाँ पे बद्रिकाश्रम में विराजमान थे, उनको संदेश देने के लिए भी भेजा। तो हम देखते हैं कि माधवेंद्र पुरी जी जो है, उनको भी गोपीनाथ जी ने भेजा था अपना कार्य करने के लिए। अभी जैसे उष्ण काल आएगा तो उसमें भगवान को चंदन लगाया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण गोपीनाथ जी के रूप में माधवेंद्र पुरी जी को कहते हैं कि आप मेरे लिए चंदन ले आए। और वे वयोवृद्ध थे, फिर भी उन्होंने भगवान की आज्ञा को पालन करने के लिए वे निकल गए। तो ये जो भगवान के भक्त होते हैं, उनका ये विशेष लक्षण होता है। और ऐसा सुना था कि भगवान और स्वयं भगवान की आज्ञा, इनमें कोई अंतर नहीं होता। और इसी जो ये तत्व का पालन करते हुए हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी, उन्होंने भी अपनी गुरु की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने कहा कि मेरे गुरु की आज्ञा जो है वो मेरा जीवन और मेरी आत्मा है। माय स्पिरिचुअल मास्टर्स ऑर्डर इज माय लाइफ एंड सोल, ऐसा वे बताते थे। तो वे और उन्होंने ये अपने जो आचरण में भी करके दिखाया कि उनके गुरु ने उनको आज्ञा किया कि आप अंग्रेजी जानते हैं तो आप पाश्चात्य जगत में जाइए, और वहाँ जाके भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश जो है वो प्रचार कीजिए। तो ये आज्ञा प्राप्त करके श्रील प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में पहले आचरण किया। 30-40 साल उन्होंने भारत में प्रयास किया, और फिर अंत में उन्होंने जो है 70 साल की उम्र में उन्होंने 1966 में वे अमेरिका गए, और वहाँ जाके उन्होंने प्रचार किया। और वो प्रचार भी उन्होंने, उसका जब भी उनको श्रेय भी मिला उनको, तो उन्होंने वो श्रेय भी जो है अपने गुरु को ही उनको ही आगे ये श्रेय उनके गुरु महाराज को दिया। और उनके जो भी शिष्य थे उनको उन्होंने श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि ये आप जो है, आपको भी मेरे गुरु महाराज ने मुझे सहाय करने के लिए भेजा है। तो इस तरह की जो एक शुद्ध भक्त होते हैं, उनकी इस तरह की मानसिकता होती है। वे भगवान श्री कृष्ण की और उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि शुद्ध भक्त होते हैं, वो गुरु के रूप में आते हैं, और वे जो प्रचार करते हैं, वो प्रचार के माध्यम से वो उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए वे जो और लोग हैं, उनको स्वयं जो वेदों के ज्ञान से यदि भटक सकते हैं, तो उनको वे आके उनको प्रचार करके पुनः भगवान श्री कृष्ण के प्रति सन्मुख करते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है कि भीष्म पितामह जो हम देखते हैं कि यहाँ पे उद्धव जी को भी वसु के रूप में कहा गया है। तो उन्हीं वसु में एक जो वसु आते हैं, 8 वसु में से एक वसु है पितामह भीष्म, जो महाजन भी है। तो वे भी बहुत सुंदर भगवान की स्तुति करते हैं। हम वो स्तुति में से एक आध वो श्लोक देखते हैं, वो बहुत सुंदर भगवान की स्तुति करते हैं।
जब भी पूर्ण जो ये महाभारत का पूरा युद्ध चल रहा था, तभी भीष्म पितामह जब बाणशैया में थे और फिर पूरा वो युद्ध होने के बाद युधिष्ठिर महाराज स्थापित हो गए राजा हस्तिनापुर के राजा के रूप में। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पितामह के पास ले जाते हैं। भीष्म पितामह बहुत सारे जो है धर्म के बारे में, कर्म के बारे में, राजनीति के बारे में अलग अलग उनको ज्ञान प्रदान करते हैं और अंत में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। तो वो स्तुति में बहुत सुंदर आता है कि वो भगवान को किस तरह वो दर्शन करते हैं। तो इस जो ये श्लोक है कि कैसे भगवान को जाना जाता है, वो ये श्लोक के माध्यम से वो श्लोक के प्रसंग से ये जुड़ता है। इसके लिए मैं इसमें ये पढ़ता हूँ। त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुर अलकुलवृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। अनुवाद शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। भीष्म पितामह कहते हैं, श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। वे इस धरा पर अपने दिव्य शरीर सहित प्रकट हुए हैं, जो तमाल वृक्ष सदृश नीले रंग का है। उनका शरीर तीनों लोक, उच्च, मध्य तथा अधोलोक में हर एक को आकृष्ट करने वाला है। उनका चमचमाता पीतांबर तथा चंदन चर्चित मुख कमल मेरे आकर्षण का विषय बने और मैं किसी प्रकार के फल की इच्छा न करूं। तो यहाँ पे पितामह भीष्म भी ये ऐसा बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण है, वे पूर्ण रूप से सुंदर हैं और वे सभी को आकर्षित करने वाले हैं, और जो उनका जो अंतिम लक्ष्य है, वे किसी भी प्रकार के कर्म फल में आसक्त नहीं होना चाहते। और यदि हम भी भगवान श्री कृष्ण को ये श्लोक के माध्यम से यदि समझना चाहें, प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी बताते हैं कि ये श्लोक जो है ये उन सभी के लिए है जो वेदों को अलग अलग वेदों के माध्यम से अपनी अपनी सोच के हिसाब से उन्होंने अलग अलग निष्कर्ष पे आए हैं और अलग अलग मार्ग पे अलग अलग उनकी विचारधारा है। उन सबको ये श्लोक के माध्यम से सूचित किया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण है, वो ही तीनों लोकों के गुरु है और वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वे ही वेदों के स्रोत है। और हमारा जो अंतिम लक्ष्य है वो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को प्राप्त करना, उनकी प्रेममयी सेवा को प्राप्त करना। और उनकी प्रेममयी सेवा वो यहाँ पे ये भी हमें समझने मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो उद्धव जी को आज्ञा की और उद्धव जी ने जो आज्ञा का पालन किया, वो उनकी प्रेममयी सेवा है। तो उसी तरह हमें भी जैसे भगवान श्री कृष्ण कृपा करके वे अपने प्रतिनिधि को हमें हमारा उद्धार करने के लिए हमारे पास भेजते हैं और हमें वे आज्ञा देते हैं, तो वो जो आज्ञा हमें प्राप्त होती है और यदि हम वो आज्ञा पालन करने का प्रयास करते हैं तो हम जो अन्य जो लोग हैं जो अन्य मार्ग में वेदों के अन्य सार रूप मार्ग में है और उनमें उनकी जो लक्ष्य है, उनका जो अंतिम लक्ष्य है वो पूर्ण नहीं है। लेकिन हम यदि जो शुद्ध भक्ति जो हमें भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में आए हैं और वे हमें मार्गदर्शन देते हैं और हम यदि उनकी आज्ञा का पालन करने का प्रयास करते हैं और यही जो भक्ति का जो ये इतना सुंदर अवसर है ये हम दूसरों को भी प्रदान करने का प्रयास करते हैं, तो अवश्य निश्चय एक दिन हमें भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति होगी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, थैंक यू फॉर क्लास, योर क्लास इज रियली इंस्पायरिंग। बहुत कुछ इसमें सीखने को मिला प्रभु जी। जैसे आपने बोले कि प्रेममयी सेवा, कि भगवान का जो प्रेममयी सेवा जो हमें एक प्योर डिवोटीज बनाता है, और भगवान जो है जो इस वर्ष में बताया गया कि कैसे भगवान ने उद्धव जी को कॉन्फिडेंशियल नॉलेज जो दिए अपने अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस के बारे में,
और वो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज जो बताया जाता है कि भगवान जो है हमेशा अपने प्योर डिवोटीज को देते हैं। और कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, वो नॉलेज हमें वेद के पन्नों में भी नहीं मिलता है, और जो कि भगवान खुद आकर के अपने भक्तों को उस कॉन्फिडेंशियल नॉलेज को देते हैं। और भक्त उस कॉन्फिडेंशियल नॉलेज को जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो नर नारायण जो ऋषि हैं वहां तक वो लेके जाते हैं उद्धव जी। और आपने एग्जाम्पल जो दिया कि कैसे माधवेंद्रपुरी को भगवान जो गोपीनाथ जो हैं वो आकर के इंस्ट्रक्ट करते हैं उनको चंदन लगाने के लिए। तो ये इससे पता चलता है प्रभु जी की जो भगवान जो है हमारे ज्ञान ये सबसे खुश नहीं होते, बल्कि हमारे लविंग डिवोशनल सर्विस से खुश होते हैं। और जो कि यहाँ पे दो पर्सनालिटीज को भगवान ने कॉन्फिडेंशियल नॉलेज दिया है, वो जो अर्जुन है और एक उद्धव जी है, जो कि भगवत गीता और उद्धव गीता के नाम से जाना जाता है। तो ये है प्रभु जी मेरा रियलाइजेशन क्लास से। थैंक यू फॉर क्लास प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी पवन प्रभु हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी प्रभु जी। विश्व प्रभु हरे कृष्णा। वो आवाज आ रहा है ना मेरा उधर? हाँ प्रभु जी आ रहा है। थैंक यू प्रभु। पहले मैंने 3 बार बोला शायद नहीं आ रहा था, फिर वो ईयरफोन हटाया तब शायद पता चला आ रहा है। प्रभु बहुत ही सुंदर आपका क्लास था और काफी पैशनेबल क्लास था। और मेरा जैसे नाम था उसमें एडिशनल स्पीकर में कि मुझे कुछ बोलना था, लेकिन कल शनिवार की वजह से मैं उसमें से कुछ भी तैयारी नहीं कर पाया कुछ बोलने के लिए, और केवल मैंने आपका श्रवण ही किया है आज का श्लोक। और मैं कल वो एडिशनल स्पीकर की सेवा भी नहीं कर पाया था, क्योंकि कल सुबह से ही थोड़ा सा लगे मेरे उसमें। तो प्रभु जी आपने काफी सुंदर क्लास दिया। उसमें जो आपने वो एग्जाम्पल दिया कि वो 2 पिता पुत्र नहाने जाते हैं और एक वो कुछ छुपाते हैं और वो फिर शिवलिंग बन जाता है, फिर लोग उसको फॉलो करने लग जाते हैं। तो मैं ये थोड़ा समझा, लेकिन मेरे को इसको समझ में नहीं आया, इसका निष्कर्ष नहीं निकाल पाया कि मैं मतलब ये कहानी हम प्रचार में लेके आए तो काफी सुंदर है, लेकिन इसको कैसे रिलेट करें, किस सिद्धांत से हम इसको रिलेट करें, थोड़ा सा अगर आप और क्लियरिफिकेशन करेंगे तो थोड़ा मेरे लिए सुविधाजनक रहेगा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी प्रभु जी। ये जो कथा है इससे निष्कर्ष ये समझ सकते हैं कि जो पिता पुत्र थे वे लोग स्नान करने जाते हैं, तो वो अपना जो कीमती सामान छुपाते हैं और वो शिवलिंग जैसा करके स्नान करते हैं। लोग आते हैं, वो देखते हैं, तो वो लोग उन्हें लगता है कि ये शिवलिंग बना के स्नान करने जाना, इसका भी कोई महिमा है, तो वो लोग भी शिवलिंग करते हैं। और जब भी वो पिता पुत्र स्वयं जब भी बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि ये लोग ने इतना सारा कर लिया, तो उनका भी वो कीमती सामान, क्योंकि और किसी का शिवलिंग तो तोड़ेंगे तो वो तोड़ नहीं सकते, तो उनका फिर वो सामान वो ही नहीं ढूंढ पाते। तो इसका निष्कर्ष ऐसा है कि जो एक तो सर्वप्रथम जो गुरु शिष्य परंपरा में नहीं आते हैं, जो शुद्ध भक्तों से श्रवण नहीं करते हैं, तो वे जो ये वेदों का जो निष्कर्ष है वो सही तरह समझ नहीं पाते। और फिर जैसे वो लोग ये शिवलिंग बना के नहाने गए, तो वैसा वे भी कुछ उसका जो है अपने मनोवृत्ति से कोई दूसरा कोई निष्कर्ष लाके उसका पालन करते हैं, तो उनके अनुयायी जो होते हैं वे वैसा करने लगते हैं। तो वैसा करने से जो जिन्होंने सबसे पहले जिन्होंने शिवलिंग बनाया, वे उनको ही बाद में उनका जो कीमती सामान नहीं मिला। तो उसी तरह जो जिन्होंने वेदों का जो निष्कर्ष है वो सही तरह से पालन नहीं किया और उन्होंने अपने मनोवृत्ति से या अपने स्वार्थ के लिए उसका उपयोग किया, तो उनका जो वेदों का जो सार रूप है स्वयं भगवान श्री कृष्ण को जानना, वो उनसे विलग हो जाएंगे। और उनके अनुयायी है वो भी फिर वो सब दूसरा सब कार्य करेंगे, तो उनके भी कर्म फल से वे उनसे और भी दूर हो जाएंगे। जैसे एक गुरु जो होता है, उसके शिष्य यदि सही तरह से पालन न करे तो उसका फल गुरु को भी ये भोगना पड़ता है। तो उसी तरह जो ये लिंग तैयार करते हैं और उनको देख के अनुयायी भी दूसरे सब वो बना देते हैं, तो उनको भी वो कीमती सामान नहीं मिलता है। तो उसी तरह ये एक हम इसे जोड़ सकते हैं प्रभु जी। यदि मेरी त्रुटि है तो मुझे क्षमा कीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हाँ, नहीं काफी अच्छा प्रभु जी आपने बताया। तो इसको हम वो जो अपने भक्ति शास्त्र में सिखाते हैं, वो कर्म, भगवत गीता में बता रहे कर्म, अकर्म, विकर्म। एक तो होता है कि अकर्म, शास्त्रों का पालन करना लेकिन बिना किसी सकाम इच्छा के, और एक होता है शास्त्रों को पालन करना, आदेशों का, लेकिन काम के साथ, और एक तीसरा होता है अपनी मन मर्जी से कोई कार्य करना। तो उसमें उसका जो रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता, जिसको हम विकर्म कहते हैं। तो उससे रिलेटेड है शायद, मैं समझ रहा हूँ उससे ना। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, थोड़ा उससे भी रिलेट कर सकते हैं। और जो जैसे हम देखते हैं कि जो लोग यथारूप उसका प्रस्तुत नहीं करते, तो वे जो है वे उनका जो मुख्य फल है वो नहीं प्राप्त कर सकते, वो लक्ष्य जो है वो नहीं प्राप्त कर सकते। और फिर जो जो उनका जो अनुसरण करते हैं वे भी उससे विचलित हो जाते हैं, और जो जो वो सिखाने वाले हैं वे भी उससे विलग हो जाते हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर द सेशन। नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ते हैं, जो है नरसिंह आरती। हरे कृष्णा।